चलो सबसे पहले बताओ, कितने बच्चे 22 वाले हो, कितने बच्चे 23 वाले? चलो पहले बताओ, ए मीन्स बी मीन्स 2023, सी मीन्स इसके बाद, ए 66%, बी 26%, सी 6%। ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद भी थी। चलो 2022-23 के स्टूडेंट कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। बहुत बारी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इथिक्स पढ़ लो, ऑप्शनल पढ़ लो, इससे पढ़ो, बहुत सी बातें हम लोग कर चुके हैं। कुछ अलग बात करने वाला हूं कि कुछ बातें आपको पता है, बट कुछ बातें हम यहाँ पर एक केवल आपकी पर्सनालिटी में एक क्रोनोलॉजी लाने के लिए कर रहे हैं, या ठीक है। यानी आपको पता है, जो बच्चे 22 में मुझे जो इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, सबको पता है कि सर की स्ट्रेटजी क्या, वो क्लियर है कि सर की स्ट्रेटजी सबसे पहले ऑप्शनल इथिक्स हिस्से पे कमांड करिए, और ऑप्शनल अच्छा चूज करिए, अपनी पसंद पे मत जाइए, क्योंकि ये एग्जाम पास करने वाला है, अपनी पसंद से आप यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। बट यहाँ कुछ बातें नहीं है, यहाँ पर कुछ बातें नहीं है। मुझे एक बड़ी खुशी है, और आप लोगों का मैं इस पे पोल चाहूंगा, सच सच बताना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स पहले हमें समझ में नहीं आती थी। ये मुखर्जी नगर में जो बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मैं सुबह ऑफिस में ही रहता हूँ, जैसे अभी आपकी क्लास के बाद ऑफिस चला जाता हूँ, वहीं रहता हूँ लगभग 1 बजे तक। तो बहुत से बच्चे ये बात कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें कभी समझ में नहीं आया, लेकिन आपने उसको इतना बढ़िया से समझाया, तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इकोनॉमिक्स तो मैं ऐसा कुछ, मेरा नाम वाम भी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स आप लोगों को समझ में आया, आ रहा है, या आया कि नहीं आया? एक बार बताना जरा, मैं पोल कराने जा रहा हूं, ए मारना अगर इकोनॉमिक्स इजी हो गया है कि नहीं हो गया। चलो बहुत बढ़िया, 93% बच्चे इस बात के पक्ष में। और एक चीज आप लोगों ने और भी सीखा होगा कि इतने बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो थ्योरीज थी, जो कभी लगता रहा होगा कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है, उन सब को मैंने आपकी जेब में डाल दिया। यानी उन सब को मैंने आपकी जेब में डाल दिया। अब दुनिया में कभी भी जितने भी, चाहे एडम स्मिथ हो, जॉन मेनार्ड कीन्स हो, ठीक है, बहुत से, चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तो चलिए बेटे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे रैंक लगाए, एकदम एनर्जी मेंटेन, चले फटाफट हमला बोल दिया जाए। अब पूरी फुल एनर्जी के साथ 10 मिनट बाद मुझे दवा खानी है, बताना जरूर 2022-23 के स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक कैसे लगाए। नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, लेकिन उसके पहले इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ लीजेंड विजडम सीरीज, इसके साथ साथ आपके सामने
कॉम्बो ऑफर 25 तारीख के बाद फीस, सॉरी 15 तारीख के बाद फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट यानी यहाँ पर एडमिशन लीजिए, बहुत सस्ते में है, बहुत बहुत ज्यादा ही सस्ते में है। कॉम्बो ऑफर, इसको जरूर लीजिए। 20 किताबें मिल रही हैं हर एक विषय की, जनरल स्टडीज 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। और जो बच्चे लोन लेना चाहते हैं फटाफट वो लिंक पर जाएं मेरे यूट्यूब के सेशन के, वहां पर एक फॉर्म होगा, फॉर्म को सबमिट करें, आपके पास अनअकैडमी से कॉल आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? जो बच्चे केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं वो भी आइकॉनिक प्लस कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे उनकी पॉकेट अलाउ करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022-23 के स्टूडेंट कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लगाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, फर्स्ट रैंकर्स टॉपर्स स्ट्रेटजी। सुनी सरिता सर, खाना खाते टाइम आईक्यू आईपी करना पुराना हो गया, अब नया सुनो। 1 मिनट रुक जाना, इसने कुछ कहा है, देखता हूं। सर खाना खाते टाइम आईक्यू आईपी करना सॉरी पुराना हो गया है, अब नया सुनो। मैंने आपकी 3+1 हिस्ट्री क्लास 7 से 8 बार देखी है सर। पूजा करते टाइम क्वेश्चन माइंड में चल रहे थे। चाइल्डहुड लर्न प्रेयर ओम जय जगदीश हरे, आरती भूल गई 2 बार रिस्टार्ट करनी पड़ी। ये कह रही कि पूजा कर रही थी, इसकी आरती जो है भूल गई है। आ रहा हूं अवनीश बेटे, आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, मेडिसिन ले लेता हूँ। अरे इंतजार करो यार, थोड़ा एंजॉय करो, घबराओ नहीं, एकदम पैनिक मत, कूल रहो। महेंद्र सिंह धोनी की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह एकदम से कूल रहो बच्चे। सक्सेस। और चलो, पहला काम क्या होगा? पहला काम, कनिष्क, ये वो चेहरे हैं जो फर्स्ट रैंक में टॉप किए हैं, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट नहीं लिया है, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट नहीं लिया है, जिनके भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो मैं लास्ट में लूंगा, वो मैं लास्ट में लूंगा, विश्वास रखें। अभी केवल घुस जाए झुम जाए फर्स्ट रैंकर्स टॉपर से। तो पहला काम क्या करना है, अगर आप पहली रैंक में सफल होना चाहते हैं तो कनिष्क कटारिया, टीना डाबी, साफ फैजल, रूपा मिश्रा, अंकुर गर्ग, सौरभ बाबू महेश्वरी और भावना गर्ग, ये मैंने रिसर्च करके निकाला है। इनके बारे में आप एक एक यानी इनका इंटरव्यू जहां पर भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इन्हीं की स्टडी से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। यानी हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, केस स्टडी करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, यानी सक्सेस की केस स्टडी। सक्सेस की केस स्टडी मींस कि जो ये टॉपर्स हैं, ये पहले अटेम्प्ट में, ये सेकंड थर्ड में नहीं है। क्या आवाज गूंज रही? क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज गूंज रही है? नहीं, ऐसा नहीं बेटे, आपके यहां दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहला, चलिए फटाफट बताइए, प्रॉमिस करिए सारे बच्चे, इनकी स्ट्रेटजी को आप सुनेंगे, इनकी स्ट्रेटजी को आप सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपको गूगल पर, यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो पहला काम ये है, क्यों? क्योंकि जो चीज आपको करना है, जो लोग कर चुके हैं, अगर आप उस पर एक अच्छी पैनी निगाह रखते हैं तो फिर आपकी जो दुविधाएं होती हैं किसी भी प्रकार की, उन दुविधाओं का समाधान होता है। फिर आप भटकेंगे नहीं कि इससे पूछे उससे पूछे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये लोग करते क्या है।
तो सबसे पहला आप केस स्टडी, और इन्हीं की केस स्टडी में प्रस्तुत करने वाला हूं। इन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे, सेकंड रैंकर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और फिर आप अपनी दीवार पर लिखेंगे फर्स्ट रैंकर्स स्ट्रेटजी। क्या लिखेंगे? फर्स्ट रैंकर्स स्ट्रेटजी, और डैश लिखेंगे नेक्स्ट मी। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट मी। क्लियर रहेगा? यानी आज से मेरे सारे बच्चे, ये हिंदू में भी आज से लिखा जाएगा कि 2022-23 के फर्स्ट रैंकर्स। अब लड़ाई करिए, कोई एक आएगा कोई 5 आएगा, वो अलग बात है। तो फर्स्ट रैंकर्स टॉपर्स स्ट्रेटजी ये रहेगा, याद रखिएगा। इनके साथ कनिष्क कटारिया, टीना डाबी, इनका नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है? अब इनकी जब आप रणनीतियों पर बातचीत करेंगे, समझेंगे, तो जो जो बातें इनकी सक्सेस में सबसे मूल रही हैं, उन पर मैं अब यहां पर एक एक करके चर्चा करने वाला हूं। कई इनके गुण हैं, जैसे इंटरनल मोटिवेशन। थोड़ा समझिएगा बेटा, हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, मैं यहां इंटरनल मोटिवेशन की बात करूं। इंटरनल का मतलब क्या होता है बच्चे, जरा समझिए। खासकर उन बच्चों के लिए है ये जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मुझे अच्छे से पता है, मुझे ज्यादातर बच्चे, ऐसा नहीं कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम में करूं तो वहां भी बहुत बच्चे फॉलो करेंगे और सब चाहते भी हैं, मुझे मैसेज आते हैं हिंदू पे। बट जो मुझे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, पहले मैं उनको बता दूं, ये मैक्सिमम लो मिडिल क्लास वाले, मैक्सिमम लो मिडिल क्लास है या वीकर सेक्शन है। ये मैंने, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। ये बच्चे आ रहे हैं ऑफिस में मिलने, और वो जब मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो उनके हाथ ऐसे ऐसे हल्के हल्के, ऐसे 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 थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। तो मुझे कई बातें सीखने को मिल रही उनसे, ठीक है ना? सीखने को ये मिल रही हैं कि मुझे अभी जब मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो उनके हाथ ऐसे ऐसे हल्के हल्के, ऐसे 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 थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। तो मुझे कई बातें सीखने को मिल रही उनसे, ठीक है ना? सीखने को ये मिल रही हैं कि मुझे अभी काम करना है कैसे। एक तो आपका इंटरव्यू होगा, और एक उन बच्चों का होगा जो हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं। एक के पास केवल सुनील सर है, अब कोई सीतामढ़ी का बच्चा है, कोई जो है गुजरात के, जो है किसी छोटे शहर का बच्चा है, तो उनके पास मैं हूं। लेकिन जो एलीट क्लास के बच्चे हैं उनके पास मेरे जैसे ना जाने कितने हैं। मतलब मेरे जैसे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी। तो मेरा कहने का मतलब है, लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है इंटरनल मोटिवेशन। और जो बच्चे मिडिल क्लास या अपर क्लास, उनके लिए भी है इंटरनल मोटिवेशन। यानी आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है बच्चे, इधर देखो, इस पिक्चर को देखो। यानी बाहर कितना भी अंधेरा हो, जरा समझिएगा पिक्चर को प्लीज। बाहर कितना भी अंधेरा हो, आपको अपनी शक्ति से अंदर उजाला पैदा करते रहना है। यानी बाहर कितना अंधेरा, अंधेरा का मतलब है आपकी परिस्थितियां, अंधेरा का मतलब है आपकी लेग पुलिंग, आपकी टांग खिंचाई करने वाले लोग, अंधेरा का मतलब है सुनील सर का आपको टाइम ना दे पाना। मैं देता हूं, फिर भी एक बात बता रहा हूं, ठीक है? यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर, कोई भी, खासकर आर्थिक समस्या, मुझे अच्छे से पता है मेरे बच्चों को आर्थिक समस्या परेशान करती है, इस बात को मैं एकदम से एग्री करता हूं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में एक लंबा समय लगता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं किसी भी शहर में रह करके, तो आपका अच्छा खासा खर्चा लगता है, और कोई बड़ी कोचिंग करना चाहें तो आपका तो समझिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनल मोटिवेशन। यानी इस पिक्चर, इस छवि को याद करना, बहुत अच्छी छवि लगाई गई है।
यानी आपको रन करते रहना, मुसीबत आएगी और एनर्जी के साथ खड़े होना है, यानी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खुद करना, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खुद करना है। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी यहां पर रखना चाहता हूं। इंटरनल मोटिवेशन, ये पॉइंट कहां से आया जरा समझिएगा। कल एक बच्चा मुझसे मिलने आया और वैसा ही है जैसे आप हैं। बच्चे अगर आप होना तो अपना नाम लिखना यहाँ अगर स्पेशल क्लास में हो। वो सीतामढ़ी से है और उस बच्चे की कहानी मैं बता रहा हूं, उसकी निजता का सम्मान करते हुए उसने जो बातें मुझे शेयर करी हैं। मैं इसीलिए ये पहला पॉइंट यहां पर रखा, इंटरनल प्रेरणा। उस लड़के ने मुझसे क्या कहा, जिसका पहला अटेम्प्ट 2022 में, बच्चों बड़ी गहराई से समझिए उसने क्या कहा मुझसे। बैकग्राउंड आप जरा देखिएगा, बैकग्राउंड पिता फार्मर, और फार्मर आपको पता है कि बिहार यूपी के फार्मर कितने बड़े होते हैं। छोटे फार्मर, सब्जियां वगैरह जो पैदा होती हैं माँ उनको जो है बाजार में बेचती है और उस लड़के का पैसा आता है उससे। उसने कहा कि सर मुझे कैबिनेट सचिव बनना है। पॉइंट को नोट करिएगा, दिस इज द इंटरनल मोटिवेशन। वो घबरा रहा था, उसकी आंखें भर जा रही थी, लेकिन उसके जबान से कम शायद उसको भी नहीं पता होगा मैंने कितनी बार नोटिस किया, वो कह रहा था कैबिनेट। सामान्य कद काठी का बच्चा, बिल्कुल सामान्य कद काठी, सांवला रंग। कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखेगा तो एक बार प्रभावित नहीं होगा, कहेगा अरे ठीक है, अरे सही, यानी एक आम बच्चा। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, अब मेरे लिए तो स्टार्टिंग से ही खास था, मेरे लिए आम बच्चा नहीं है, मैं दूसरों की बात बताना। उसने मुझसे बोला और उसकी बातों में लॉजिक था, ऐसे नहीं कि हवा में कह रहा था कि सर मैं कैबिनेट। सोचो एक बच्चा जो मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आ रहा है, मुझसे कह रहा है कि सर, और उसके तर्क अच्छे थे, उसकी तैयारी अच्छी थी, कह रहा था सर कैबिनेट सचिव बनना है तो मुझे पहले अटेम्प्ट में ही निकालना पड़ेगा। और कई इश्यूज पर हमारी उससे बातचीत हुई, कई इश्यूज पर मेरी उससे बातचीत हुई और मैंने अपनी बात कुछ रखी, उसने इतना बढ़िया से उसको टैकल किया। उसने बोला, मैंने किसी एक महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी का जिक्र किया कि अब ये लोग आईएएस बन जाते हैं तो क्या करते हैं, बाजारों में घूम घूम करके तुमने मास्क क्यों नहीं पहना, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना। यानी ये ऐसा काम करते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा हो ऐसे वीडियोस। यानी आईएएस अधिकारी छोटी मतलब लोकप्रियता के लिए मार्केट में आकर के शटर गिराओ, शटर बंद करो। तो मैं कह रहा था कि ये काम उनका नहीं है, ये काम उनका नहीं है। जो काम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किससे करवा सकता है, यानी वो अपने अधीन जितने भी कर्मचारी लोग उनसे करवा सकता, वही काम वो खुद कर रहा है। तब उसने कहा हाँ सर बिल्कुल उनका काम है। और फिर उसने जो स्ट्रक्चर मुझे बताया कि डीएम कैसे इन समस्त समस्याओं को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। यानी एक डीएम का काम होता है कि आप रूट पर प्रहार करो, जो समस्या है। रूट का मतलब होता है एजुकेशन पर, रूट का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ पर। उस पर काम करने के बजाय तुमने मास्क काहे नहीं पहना, तुमने, अरे ये काम तो आपका कारिंदा भी कर सकता है। फिर उससे बड़ी अच्छी चर्चा हुई। उसने जो बोला कि सर मुझे कैबिनेट सचिव बनना है तब जाकर के मैं पॉलिसी बना पाऊंगा। बेटा आप लोग भी उसकी, ये उसी बच्चे की लाइन है, इस लाइन को लिख लेना। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, यानी आपको कैबिनेट सचिव बनना है, पॉलिसी मेकर बनना है, कैबिनेट सचिव नहीं बनना। हो गया पहला पॉइंट क्लियर। इसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। उस लड़के का यह पॉइंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव तभी बन पाएंगे जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा है कि अपनी तैयारी पर ध्यान दे, कभी भी विचलित ना हो। विचलित होने का कारण आर्थिक भी हो सकता है और सामाजिक भी होता है।
सामाजिक का मतलब होता है शादी विवाह परिवार का दबाव, ठीक है ना, ये होता है। और आर्थिक का मतलब होता है कि पैसे की तंगी हो जाए। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि तैयारी पर ध्यान दे, अगर आप में दम है, अगर आप में दम है तो आपको इसी यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान काम मिल जाएगा। जैसा कि मेरे साथ बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं, उनको मैं सैलरी भेजता हूं। तो कहने का मेरा मतलब है आर्थिक और काम। वो बच्चा होशियार था, मैंने उसको भी अपने साथ कनेक्ट किया, क्योंकि अच्छी हमारी जिम्मेवारी है कि जो अच्छे मानव संसाधन उनको निपटने ना दिया जाए। तो मैंने कहा तुम स्टाफ से कनेक्ट रहना, तुमसे हम कुछ काम कराएंगे इन फ्यूचर में, जिससे तुम्हारी इनकम हो जाएगी, तुम्हें पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो दूसरी चीज है विचलित ना हो। ठीक है, क्या हो बच्चे, विचलित ना हो। ठीक है बच्चे, तो ये चीज हो गया, तैयारी पर ध्यान दे और विचलित ना हो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में। शादी विवाह हो जाए, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, खासकर ये महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए, आप अपने, अब क्योंकि पेट्रियार्की है, आप अपने हस्बैंड, आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने प्यार से जीत सकते, अपने प्यार से आप जीत सकते हैं। लड़ाई करके नहीं, कि दो प्रकार से मनाना होता है। पहुंच गए जो है, शादी हो करके देखिए हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, शादी के बाद हम चाय तो नहीं बनाएंगे, सासू माँ का पैर तो बिल्कुल ना दबाएंगे, हम आईएएस बनने जा रहे हैं, यही सब करेंगे, हम पैर दबाएंगे। अब शुरू हो गया। तो हमारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। हमारे बच्चे क्या करेंगे, सुबह उठते ही सासू माँ का पैर दबाएंगे, रात में चाहे सासू माँ ने जली घटी ही सुनाई क्यों ना, इतना पैर दबाएंगे, समझ रहे हैं, कि सासू माँ को भी लगे कि यार ये तो मेरी बेटी से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। ठीक है ना, सभी का, यानी घर में सबको प्यार क्या करना है, ननद खड़ी है, कुछ नहीं करना है, बस आते हुए गाल एक बार ऐसे कर दिया, एक बार ऐसे ठुड्डी ऐसे कर दी, एक बार नोज ऐसे कर दी, ऐसे ही कह दिया, अरे बड़ी सुंदर लग रही भाई, कुछ भी पहने, अरे वाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, ऐसे ऐसे करके फिर क्या होगा, यानी का घर को जीतना। यानी ऑलवेज आपके सपने आपके अपने हैं, दूसरे उसे कभी नहीं रोकेंगे अगर आप में उसे पाने की शिद्दत हो, पागलपन हो। जैसे शाहरुख खान कहता है ना उस पिक्चर में, कौन सी क्या कहता है, कि अगर किसी को चाहो और जबरदस्त चाहो तो कायनात भी उसको आपके पास लेकर के चली आती। तो इसलिए आपको लोगों को जीतना है, उनसे फाइट नहीं करनी। मेरा राइट है, मैं तैयारी करूंगी। सुनील सर पढ़ाते हैं पितृसत्ता, तुम सब पितृसत्ता की मानसिकता वाले हो, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो, तुम सब पितृसत्ता हो। सुनील सर इसीलिए पढ़ाते हैं, सुनीलो सर को लपेट लो उसी में उसी उसी में सुनील सर को भी लपेट लो कि पितृसत्ता पितृसत्ता करके मुझे भी गालियां पड़ रही उधर से। वही है ना जो एक पढ़ाता है वो अनअकैडमी वाला जो है, अरे माँ बदतमीज है वो, मुझे भी गाली खिलवाओ वहीं उन लोगों से। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि प्लीज आपको, होता ना जैसे सॉफ्ट पावर, जैसे आप जब विदेश नीति पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, सॉफ्ट पावर, जो सॉफ्ट पावर होती है ना उसको पूरे विश्व में हमेशा इज्जत मिलती है। हार्ड पावर भले आगे निकल जाए बट सॉफ्ट पावर को रिस्पेक्ट हमेशा मिलती है, इसीलिए इंडिया को हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है पूरे विश्व में। तो दूसरा पॉइंट हो गया, विचलित ना हो किसी भी परिस्थिति में, लोगों को जीतने की कोशिश करें। सुनील सर के पास आना है तो सुनील सर को जीतना पड़ेगा। कैसे? अपने कमाल की मेहनत से, अपने आइडियाज से।
सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सब यही बोलता है। अब इससे अलग क्या होगा? यानी जब आप मुझसे बात करें तो मुझे ये फील हो, क्योंकि आप किससे बात करो, जिसके आईक्यू आईपी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो, यानी कि आपको पता है कि जिस लेवल पे आदमी है इसको सेटिस्फाई करना है तो इसके आसपास तो हमें पहुंचना पड़ेगा। ये होता है। तो तैयारी पर ध्यान दे और विचलित ना हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वैकल्पिक विषय का चयन। इसको मैंने बहुत पहले रख दिया है, बहुत से पॉइंट आ गए मेरे बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या है? वैकल्पिक विषय का चयन। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। मेरे बच्चों, वैकल्पिक विषय वो चूज करें जो मार्किंग में हो, यानी जो आपकी पसंद ना हो। पसंद के बजाय स्कोरिंग विषय, स्कोरिंग, स्कोरिंग। बिकॉज आप बीए नहीं करने जा रहे हैं, एमए नहीं करने जा रहे हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लड़ने जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा। जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मैं बता दूं, दूसरा था या तीसरा था बेटा? 3 हुए ना अभी तक? अभी तक 3 हुए ना, भूल जाता हूं मैं अभी। तो दूसरा टेस्ट था। उस टेस्ट में आपने देखा होगा, या कोई सा भी टेस्ट था, चलो एक मिनट बता देता हूं, जिसमें भारत पारी से हारा था, या पारी से हारा था, उसमें क्लाउड थे, उसमें क्लाउड था। अभी इंग्लैंड से मैच चल रहा है, उसके बारे में बता रहा हूं, आपने नहीं देखा तब भी इसको समझिए। क्लाउड इफेक्ट था, यानी बादल था, बादल। क्या था? बादल था। तो बादल होने के कारण जो वहां के गेंदबाज है मिस्टर एंडरसन, ठीक है, वहां के एंडरसन, तो एंडरसन ने इतनी खतरनाक बॉलिंग कर दी, चूंकि उनको मौसम से सहारा मिल रहा था। लेकिन जो अभी टेस्ट इंडिया ने जीता है, आसमान खुला था, क्लाउडी मौसम नहीं था, और एंडरसन को कोई सहारा नहीं मिल रहा था, खूब ठोका गया इनको इंडिया के द्वारा। तो मैंने क्या कहा? यानी कि स्कोरिंग, बिकॉज ये प्रतिस्पर्धा है। स्कोरिंग पर फोकस करिए, पसंद पर फोकस मत करिए। क्यों? क्योंकि पसंद का मतलब कि जब क्लाउडी मौसम होगा तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ वैसा मौसम हुआ तो क्या होगा? तो इसीलिए हमेशा प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटर कौन है? तुरंत निकालिए, इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम में लो मिडिल क्लास बहुत कम है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, यही सारा है। इकोनॉमिकली उनके पास संसाधन है, धन है, पैसा है, कंटेंट है, सारा अपडेट है। तो ऐसे में आपको फाइट करनी है तो आप क्या करेंगे? इसलिए उन विषयों को चयन करने से बचें जिसमें इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप उनको कभी भी फाइट नहीं दे पाएंगे। भले आपको बुरा लगे, आप 25 लोगों से सलाह लें, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको केवल मैं याद आऊंगा। आप यही कहेंगे कि सर की बात अगर मान लिया होता, काश। क्योंकि मेरा क्या स्वार्थ है, मैं कहां कह रहा हूं कि आप ये विषय पढ़ो। बट याद रखिएगा, दिस इज कंपटीशन नॉट एग्जाम। ठीक है, दिस इज कंपटीशन नॉट एन एग्जाम। ये एक एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शनल ऐसा चूज करिए जो स्कोरिंग हो, ऑप्शनल ऐसा चूज करिए जिसमें कंटेंट इजिली अवेलेबल हो। ठीक है ना? ऑप्शनल ऐसा चुनिए जिसमें परीक्षक को आपकी कॉपी चेक करने में भेदभाव ना करना पड़े। यानी समझ रहे हैं? ये 3 बातें। और चौथा, प्रतिस्पर्धा में बेहतर हो, कॉम्पिटिटिव हो, ये चीज याद रखेगा। तो ऐसे में हमारे पास ये 4, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्या है? ये 4 ऑप्शन है, इनको हमें कंप्लीट करना है। पहला क्या है? पहला क्या है? यानी स्कोरिंग। तो
इसमें लिटरेचर आता है बच्चे, यानी साहित्य आता है। तो साहित्य में क्या क्या ले सकते हैं आप, जिस भी साहित्य को पसंद करते हैं। जैसे बिहार वाले बच्चे हैं, अगर उनके पास टीचर हो, मैथिली साहित्य रख सकते हैं। गुजरात वाले बच्चे हैं, गुजराती साहित्य रख सकते हैं। देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अन्य क्षेत्रों के हैं, जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी साहित्य रख सकते हैं, संस्कृत वाले हैं संस्कृत साहित्य रख सकते हैं, कन्नड़ मलयालम महाराष्ट्र वाले हैं मराठी साहित्य रख सकते हैं, महाराष्ट्र वाले हैं तो मराठी साहित्य रख सकते हैं। तो ये आप यहां से देख सकते हैं इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, इसमें कंटेंट इजिली अवेलेबल है। और जो परीक्षक होते हैं, जब वो आपका कोई मराठी का विद्वान ही मराठी की कॉपी चेक करेगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम नहीं, गुजराती का विद्वान ही क्या करेगा कि आपकी कॉपी को चेक करेगा। क्या करेगा? आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज ये, दूसरा विषय है इतिहास। आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक। कौन सा? यानी आप इतिहास के बारे में विचार कर सकते हैं। सेम। और दर्शन शास्त्र के बारे में भी विचार कर सकते हैं। हालांकि आजकल पीछे चल रहा है, और बहुत कुछ विचार करें तो पीएसआईआर के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियस है वो हिंदी साहित्य को पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट भी होगा और एजुकेटर भी आपके पास बढ़िया होगा। बाकी अन्य विषय जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है, आपकी अपनी मर्जी है, आप ले सकते हैं। अब आप कोई भी विषय कहेंगे, मैं उन 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 विषयों का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि फिर टीचर्स में आपस में ही हो जाता है नेगेटिविटी, उससे बच्चों को नुकसान होता है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट को कह दूंगा, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये मत लो, तो आप जाएंगे, जो अध्यापक उसको पढ़ा रहे हैं उनके पास आप जाएंगे, तो वो अनेकों प्रकार के तर्क पकड़ा देंगे आपको कि जो है ऐसा नहीं वैसा है, तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैंने जो एक्चुअल में जिसमें आप रैंक लगा सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके विषय है। मैं पीएसआईआर को भी लास्ट में ही रख रहा हूं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो होगा वो टफ होगा। ये क्या मैसेज था बेटे? बड़ा अच्छा मैसेज तुम्हारा यार, फिर से भेजना। तो ये किसी ने, ये अभी जो मैसेज मेरी आंखों के सामने गया, एक बार फिर से भेज बेटा। हिंदी लिटरेचर न्यू ही चल रहा है, ठीक है ना। बाकी आप सबकी मर्जी हो, हर दिन न्यू आएगा, ठीक है। अब आते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ अध्ययन करें, स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन। ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, मेरी नहीं है। नहीं तो कह दो कि मैं ये, ना 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 ना, ठीक है ना। अभी किसी बच्चे ने लंबा सा मैसेज किया था, गुजरात गधिया का जिक्र था, एक बार फिर से कर बेटा, तो ठीक है ना। यानी स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, इफेक्टिव स्टडी। बेटा आईएएस के लिए यार मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, पीसीएस के लिए आप कोई सा भी रख लीजिए, सब ठीक चलते हैं। अब बेटे मुझसे मत पूछो, ठीक है ना। अब अंकुर कह रहे हैं सर मैं ऑप्शनल कैसे चूज करूं, अभी तो बता दिया बेटा। तो स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन, यानी ध्यान रखिएगा, हाफ हार्टेड प्रयास हमेशा आपको फेल कराएगा। क्या कराएगा? हाफ हार्टेड प्रयास नहीं करना है। जैसे अभी जो पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को झोंक दो। जब आप हिंदू पढ़ रहे हो, अपने आप को झोंक दो। हिंदी पढ़ रहे हो, अपने आप को झोंक दो। यानी कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। यानी इसको लिख लीजिएगा, फुल कंसंट्रेशन। मैं बताता हूं, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका, नहीं नहीं, यहां पर कुछ और बात है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, हम उसका इस्तेमाल 10 से 20% तक भी नहीं कर पाते हैं। एक साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल 60% तक कर लेता है। आप समझ सकते हैं, बाकी का मस्तिष्क का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसकी ताकत को समझते नहीं। प्लीज, सुबह 5 मिनट मेडिटेशन। कोई भी बुक पढ़ने से पहले, कोई भी बुक, कोई भी टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप मेरी द हिंदू की 6 बजे की क्लास लेंगे, तो वहां क्या करना है, क्लास लेने से 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले आंखें बंद करिए और हिंदू पढ़ाने के तरीके और पढ़ने के तरीके पर विचार करते रहिए। यानी एकदम से ऐसे शांति, मेडिटेशन, योगा 2 मिनट,
और मन में प्रॉमिस करके आंख खोलिए कि बस अब ये शुरू होने वाला है, जो भी आएगा यही खत्म करना है, मुझे बाद के लिए कुछ नहीं रखना। फिर क्या होगा, दोबारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये करिएगा, बाकी आप सबकी अपनी मर्जी। फुल कंसंट्रेशन, मस्तिष्क का इस्तेमाल। सेल्फ स्टडी इज द की, स्वाध्याय ही सफलता की कुंजी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कम हो गए। आज क्या होता है, सुनील सर ही कि पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, यानी जो आप पढ़ सकते हैं, क्या आप नहीं पढ़ सकते? पूरा पाषाण काल में क्या क्या प्रसिद्ध था, मध्य पाषाण काल में क्या क्या था, कर सकते कि नहीं? नव पाषाण काल में क्या क्या था, चलिए बताइए मुझे। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी इसको आप कर सकते हैं। सैंधव सभ्यता आप कर सकते हैं, वैदिक सभ्यता आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इंतजार कर रहे कोई। सर अगर कोई एक लाइन पढ़ा देता है तो मजा आ जाता है, पढ़ते रह जाओ। ये सब इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, ये मान के चलिएगा। बाजीराम में भी जाएंगे, वहां भी नहीं होता। तो पहले से ही आपने अपने मस्तिष्क को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर दिया। हमने तो सोचना ही नहीं। अरे भाई, जो ना सोच पाते हो उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड करो, जो सोच पाते हो उसको खुद सोचो। जैसे आईक्यू आईपी नहीं आता, उसके लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाओ, लेकिन जो चीजें खुद कर सकते हो उसे खुद करो। स्वाध्याय कुंजी है, जितना पढ़ोगे दिमाग उतना ही बढ़ेगा। तो सेल्फ स्टडी, ये भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ये 22-23, इसीलिए मैंने कहा था कुछ ऐसी बातें। सेल्फ स्टडी आप करना ही नहीं पसंद करते, ये पढ़ा दें वो पढ़ा दें, पढ़िए आप। एक स्ट्रेटजी बनाइए कि क्या क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जरा नोट करिए, मैं बता देता हूं यहां पर, ये भी बता देता हूं कि क्या क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी आप राजीव, ओके मेरे बच्चे, ठीक है। यानी जैसे एनसीईआरटी है, आपको स्वाध्याय यानी खुद आपको इसको कंप्लीट करना। क्या करना है? आपको इसको खुद कंप्लीट करना। इसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, केवल इकोनॉमिक्स को छोड़ करके, साइंस एंड टेक को छोड़ करके, बाकी और सब इजी है, ठीक है। तो ये सब आप खुद कर सकते, बेसिक बुक्स आप खुद कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मेंस का जैसे आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, जैसे ऑप्शनल खुद कभी नहीं कर पाएंगे, जैसे ऐसे कभी खुद नहीं कर पाएंगे, आपको सिखाना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट, मेक योर स्ट्रेटजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं? सुनील सर की स्ट्रेटजी, तो ये भी ठीक है, बट एक अपनी भी स्ट्रेटजी बनाई, योर स्ट्रेटजी, यानी दोनों को रखिए, ये भी और ये भी। जितना मैच होता, हो सकता है कि हमारा और आपका 100% मैच हो जाए, वो अलग बात है, बट आपकी अपनी। इससे क्या होता है ना, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आपका माइंड डेवलप रहे। क्या हो? आपका माइंड डेवलप रहे, यानी आप सुनील सर पे डिपेंडेंट ना हो, आप इंडिपेंडेंट सोच के मालिक बने। यानी अगर गुरु जितने भी प्राचीन काल के हुए अपने शिष्यों को ये सिखाते कि तुम मेरे जैसा बनो, तो अर्जुन द्रोणाचार्य की तरह होते, अर्जुन की तरह कभी ना होते, ठीक है। एनसीईआरटी नोट्स वगैरह आगे बताएंगे, अभी पहले आइए, अपनी रणनीति स्वयं बनाए। तो प्लीज इस पर फोकस करें कि यानी प्रीलिम्स कैसे पास करना चाहते हैं, लिखा करिए कि मैं प्रीलिम्स क्यों पास हो सकता हूं, मैं प्रीलिम्स क्यों फेल हो सकता हूं या हो सकती हूं, यानी ऐसे मैं प्रीलिम्स पास कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी 5 या 1-2 बातें हैं जिसके कारण मैं प्रीलिम्स फेल कर सकता हूं? ऐसे आप इन विषयों पर विचार करेंगे तो आपके अंदर से बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलप होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चे कि जब आप तैयारी करेंगे तो ऑप्शनल कब आप खत्म करेंगे, आप एथिक्स कब खत्म करेंगे, आप एसे कब पढ़ेंगे, आप जीएस के बाकी पेपर्स पर कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल कितने महीने पढ़ेंगे, एथिक्स कितने महीने, मतलब एक आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। भले आपको स्टार्टिंग में कुछ ना पता हो, कोई कोचिंग वाला ही बताए आपको, तब भी आप उसको लेके जाइए, उस पर स्टडी करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। ये नहीं कि 18 घंटे पढ़ते हैं, ना ना ना, ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ में तो है ही नहीं है। मेरी लाइफ में 18 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं से भी नहीं है। मेरी लाइफ में क्या है, सब्जेक्ट का मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट, सिलेबस का मैनेजमेंट। यानी आप इसको बना लीजिए। बहुत बच्चे पढ़े में ऑप्शनल ऑप्शनल पता ही नहीं, सर मेरा एक्स है, मेरा वाई है, मेरा जेड, क्यों, क्योंकि हमने बीएम पढ़ा था। अरे बीएम पढ़ा था, टीचर है तुम्हारे पास, चलो अच्छी बात, टीचर हैं, दमदारी है। ऑप्शनल आप किससे पढ़ रहे हो, एक्स ऑप्शनल आप लेके खुश हो, आप किससे पढ़ रहे हो, चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक्स ऑप्शनल आपने चूज कर लिया क्योंकि आपको बचपन से पसंद है, क्या आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो जिनसे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो? आप कंपेयर करिए, ताबड़तोड़ की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन किस पार्ट पर कितना समय आप देंगे, कैसे देंगे। और फिर इसके बाद अगली चीज है प्रिपेयरिंग नोट्स, यानी नोट्स को तैयार करना। तो जो 22-23 वाले नोट्स अपना जरूर बनाएंगे, ये मान के चलिएगा, नोट्स आप जरूर बनाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप अपनी बुद्धि से बनाइए, बाकी मैं आपको नोट्स पर भी एक क्लास ले लूंगा कि कैसे बनाते हैं, किसी टॉपर्स की ही कॉपी वगैरह लेके आ जाऊंगा। तो प्रिपेयरिंग नोट्स यानी नोट्स तैयार करना, ठीक है ना। अब आते हैं आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण, यानी 2 से 3 आंसर आपको डेली लिखने हैं। चलो बताओ कितने ऐसे बच्चे मैं पोल करा रहा हूं जो लिखते हैं ए, यानी आप डेली लिखते हैं, झूठ मत बोलिए, चलिए बताइए। चलो इसमें 29% बच्चे हैं जो डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं, चलो बहुत बड़े, हाँ लिखते होगे क्योंकि आप लोग हिंदू वगैरह फॉलो कर रहे हैं। आंसर राइटिंग 2 से 3 डेली लिखना है। कुछ नहीं लिखना है तो पापा को पत्र लिखना है, माँ को पत्र लिखना है, ठीक है ना, प्रेम पत्र लिखना है। अब प्रेम पत्र लिखने के लिए प्रेम करना आवश्यक नहीं है। प्रेम पत्र लिखने के लिए पता चला कहते कि सुनील सर ने कहा है, अपने दोस्तों से अब जाओगे बात करोगे, यार आज मैं सुनील सर को बहुत मानती हूँ, बहुत मानता हूँ, सर ने आज ही यार बड़ी गहरी बात कह दी है। अब देखो तुम्हारा मन है प्रेम करने का, लेकिन उसका ठीकरा भी मेरे पर ही फोड़ोगे। कैसे फोड़ोगे, यार आज सर ने ना बड़ी बातें करी, लेकिन एक बात बड़ी गहरी कर दी, मन को लग गया। क्या लग गया, सर ने कहा प्रेम पत्र लिखना है, क्या लिखना है, प्रेम पत्र लिखना है। अब यार सर को कैसे बताएं कि देखा तो है बस, लेकिन प्रेम तो क्या बताएं, बस बात ही नहीं हो पा रही, तो प्रेम कैसे हो। नहीं नहीं भैया, ठीक है ना, यहां पर ये वाला प्रेम नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है ना। प्रेम पत्र का मतलब होता है कि आप कुछ लिखिए, और प्रेम किसी से भी किया जा सकता है, यानी ठीक है ना। नहीं मेंस नहीं, इंसान से ही आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, ठीक है ना, किसी से भी, यार कोई दोस्त भी हो सकता है ऐसा नहीं। तो ये आपने करना है। आप लिखने, जैसे एक होता ना, लिखने को हैबिट बनाइए। पहले ही दिन इतिहास भूगोल का कठिन प्रश्न लेके मत बैठिए, पहले दिन लिखिए अपने बारे में। ऐसे एक प्रश्न बनाइए,
क्या मैं यूपीएससी पास कर सकती हूं या कर सकता हूं? तो लिखिए, जहां तक यूपीएससी पास करने का प्रश्न है, तो इस यूपीएससी को पास करने के निर्धारक हैं, आपका ऑप्शनल अच्छा तैयार होना चाहिए, आपका एथिक्स और एसे यानी मेंस का 1000 नंबर तैयार होना चाहिए। इसके बाद प्रीलिम्स सबसे बड़ी बाधा है, प्रीलिम्स को पास करने की रणनीति होनी चाहिए। अगर ये रणनीति हो तो प्रीलिम्स पास किया जा सकता है। तत्पश्चात ये ऐसे लिखे ना, ये ऐसे करते हैं आंसर राइटिंग, स्नेहा ऐसे करते हैं आंसर राइटिंग, यानी कि खुद से प्रश्न बनाओ। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर सकते? हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? क्या आप बता नहीं सकते हमारे देश में क्या क्या खास है, इसके कारण हमें भारत पर गर्व करना चाहिए? क्या आप बता नहीं सकते? तो फिर यार, फिर क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, समन्वित या संकलित कुछ भी कर लीजिए, यानी जुड़ी हुई, इंटीग्रेटेड। ये देखिए, ये ऐसे, इसी को बोलते हैं IQIP, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं रिवीजन यानी अभ्यास। क्या है रिवीजन यानी अभ्यास? अब तो बताने की जरूरत नहीं, यानी रिवीजन यानी बच्चे, ये गॉड की तरह, क्या है ये, क्या है ये, गॉड की तरह सर्व महत्वपूर्ण। कम पढ़ो बट रिवाइज करो। पता चला ज्यादा पढ़े और कुछ नहीं किए, तो कम पढ़ो और रिवाइज करो। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कम पढ़ो और गॉड की तरह पढ़ो। इसके बाद अब आता है जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में आना था, लेकिन मैं इसको लास्ट में रखा हूं, इसीलिए मैंने कल कहा था कुछ नई बातें करूंगा। सिलेबस के लिए बैलेंस्ड अप्रोच बना, जरा समझिएगा, सिलेबस के लिए बैलेंस्ड अप्रोच बना, एकदम बैलेंस होना चाहिए, यानी कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम नहीं। ठीक है ना, एक बैलेंस अप्रोच, यानी केवल पास होना ही हमारा टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास होना हमारा टारगेट होना चाहिए, पास होना हमारा टारगेट होना चाहिए, ये चीज दिमाग में रखिएगा, बस यही है। यानी किसी पर बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब किसी बच्चे ने पूछा सर अभ्यास करने का तरीका क्या होना चाहिए? अभ्यास करने का तरीका, चलो ठीक है, अच्छा वो पूछ लिया वैसे, ठीक है। अभ्यास करने का तरीका क्या होता है, एक बार जरा ये भी देख लीजिएगा, अभ्यास करने का तरीका। जैसे हमने जो आज पढ़ा है, तो कल जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो कल पढ़ने से पूर्व आज वाले को रिवीजन करेंगे। फिर जब परसों कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आज वाले कुछ मतलब ये छोड़ करके कल वाले का, अगले दिन करेंगे तो पिछले दिन का, और संडे को सभी दिनों का, और संडे को सभी दिनों का। क्लियर है? यह पद्धति है रिवीजन करने की। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? तो ये हो गया। और आईएएस पाठ्यक्रम के लिए एक संतुलित अप्रोच रखिए, मैंने बताया हुआ है। अब इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, या इसको भी मैं बताता हूं, मैंने कल कहा था, इसका मतलब वही होता है बेटे, जैसे मैं कहता हूं ऑप्शनल सबसे पहले पढ़ना चाहिए, एथिक्स सबसे पहले पढ़ना चाहिए, यानी कि जिनका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, यानी जीएस के अलावा सब पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शनल एथिक्स। अच्छा, इसमें महाराष्ट्र के कितने बच्चे हैं, जरा मुझे बताएंगे, महाराष्ट्र के कितने बच्चे? स्वप्निल, लो मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस। ठीक है, ऑप्शनल एथिक्स एंड एसे, तो सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र वाले बताते जाएंगे कौन कौन है, अपना अपना नाम लिखते जाएंगे बस। महाराष्ट्र वाले, अरे मैं केवल महाराष्ट्र पूछ रहा हूं,
क्योंकि मेरा जो पूरा आया हुआ है मतलब करियर रिकॉर्ड अनअकैडमी से, उसमें महाराष्ट्र के बच्चे बहुत ज्यादा मुझे फॉलो कर, मुझे अच्छा लगा यार ये देखकर। शेखर, हाँ हाँ, बहुत बच्चे, मतलब उसमें आया है कि मुझे सबसे ज्यादा 3 स्टेट के बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। तो मुझे बड़ा तकलीफ भी हुआ है यार, एमपी, राजस्थान, झारखंड। तो मैं समझ गया कि राजस्थान के बच्चे क्यों मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का जो पैटर्न है यूपी जो उनके पीसीएस का थोड़ा अलग ही है, और बच्चे सबसे पहले उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ऑप्शनल इथिक्स ऐसे जो मैं बताता हूं, इसके बाद प्रीलिम्स के जो मैं टॉप 50 चैप्टर्स बताता हूं, उस प्रकार की कोई बात यहां पर ये कहना चाह रहे। ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज, ये आपकी लाइफ लाइन है। टेस्ट सीरीज क्या है बच्चे? ये आपकी लाइफ लाइन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या है ये? लाइफ लाइन है। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको देनी है, और हमारे यहाँ अकेडमी से बेहतर कुछ है नहीं, तो टेस्ट सीरीज आपकी लाइफ लाइन है। 22-23 वाले ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता है कोचिंग आवश्यक है या नहीं है। कोचिंग आवश्यक है या नहीं, तो मैं सबसे पहले कहूंगा बिल्कुल आवश्यक नहीं। अगर आपको लगता है कि आप जो भी चीजें पीछे बताई गई वो अकेले कर पाने में सक्षम है, तो बिल्कुल आवश्यक नहीं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि उनको सही दिशा जो मिली है वो कभी समाप्त ना हो, तो फिर कोचिंग यानी अनिवार्य भी हो जाती। तो अब आपको डिपेंड करना है, यानी आवश्यक नहीं है अगर आप अकेले सारी बातें कर सकते। तो ये भी मैंने बता दिया, जिससे कोचिंग वगैरह का भय आपके अंदर। टाइम फॉर रेफ्रेशमेंट, रेफ्रेशमेंट को जलपान भी कहते हैं, मूड फ्रेश करना भी कहते हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम डेली निकालना है आपको, यानी इंजॉय करना है। इंजॉय करने का मतलब होता है कि जैसे दोस्तों के साथ गपशप, दोस्तों के साथ गपशप, लेकिन यहां पर दोस्त बनाते समय चूज करिएगा कि दोस्त क्या, दोस्त आपके वो हो जो यूपीएससी की ही बातें करते हैं, जो यूपीएससी की ही बातें करते हो। याद रखिएगा, किसकी? यूपीएससी की। यानी आप लोग हंसी मजाक भी करते, अरे यार आज सुनील सर की क्लास में देखा, आज एक्स सर की क्लास में देखा, वो ये कह रहे थे, हाँ हाँ ऐसा, यार आज उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, हाँ ऐसा। गपशप। अगर जिनके दोस्त नहीं है तो उनकी फैमिली को दोस्त बनाओ। हम अपने माता पिता, अपनी भाई बहनों को क्यों दोस्त नहीं मानते हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे, मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं, मेरी बहन है मुझसे छोटी है, वो छोटी मतलब शादी हो गई उसकी, मुझसे वो 3 साल छोटी है, बट मैं अपनी सब बातें उसी से शेयर करता हूं शुरू से। और शादी हो जाए, अभी मैं कब की बात बता रहा हूं? अनमैरिड की। आप सब लोग अनमैरिड हैं, मैं, आपकी शादी हो जाएगी तब तो एक अलग बात होता है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे हो जाते हैं। अभी मैं शादी के पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सब मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनकी शादी अभी नहीं, बच्चे हैं। तो आप अपने भाई बहनों को क्यों अपना दोस्त नहीं बना लेते? सारी बातें शेयर कर सकते हो आप, और शायद उससे बेहतर आपको कोई सलाह भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी सलाह में कोई स्वार्थ नहीं होगा, उसकी सलाह में कोई स्वार्थ होगा नहीं। तो इसलिए रेफ्रेशमेंट यानी मस्ती, गपशप, जिम, योगा, ये रेफ्रेशमेंट के लिए मैं शुरू करने वाला हूं फिटनेस चैनल। जल्दी ही आप लोगों के सामने आने वाला है। क्या आने वाला है? फिटनेस चैनल आने वाला है मेरा, जल्द से जल्द आने वाला है। फिर आपको अपने सर का एक और रूप देखने को मिलेगा। सुबह सुबह पुशअप लगवाओ सबको, लड़कों को, लड़कियों को, सबको पुशअप लगवाऊंगा, ठीक है ना, स्क्वाट लगवाऊंगा, और सब फ्री हैंड वर्कआउट कराऊंगा। किसी डंबल की जरूरत नहीं, किसी जिम इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यानी सुबह सुबह 10 बजे, केवल 10 से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का मेरे साथ सेशन, और एकदम से बहुत अच्छा, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ये इंसान
थोड़ा अलग ही है, ठीक है ना। सारे लोग मोबाइल खोल के रख लेना और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे वहां पर, ठीक है। जल्दी बेटा, बस जल्द जल्द। शिफ्टिंग हमारी चल रही है, जैसे ही घर में शिफ्ट हो जाएंगे वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग हमारी चल रही है और मान के चलो कि बस भगवान कोरोना ना लाए, जिससे कि हमारी कोचिंग बन जाए, क्योंकि हमारे स्टाफ ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, एकदम सामान्य। आप लोगों को केवल एक एक मैट खरीदनी है बस। आप लोगों को केवल एक एक मैट खरीदनी है, सबको खरीदनी पड़ेगी मैट, जो योगा मैट आती है या जो भी फिटनेस मैट आती है। उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। सुबह सुबह 15-20 मिनट एकदम शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत के साथ, शास्त्रीय संगीत बजता रहेगा, क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत भूल चुके हैं। हम शास्त्रीय संगीत भूल चुके हैं। योगा ये मेरी स्टाइल में होगा, ये कहीं नहीं पाए, शास्त्रीय संगीत पे करेंगे हम लोग। हम भूल गए शास्त्रीय अपनी शक्ति, तो कुछ कल्चर भी सीखेंगे और सिखाते भी रहेंगे। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों, ये जो ध्वनि है मोहिनी अट्टम की है। चलो बच्चों वर्कआउट करते रहो। आप लोगों को पता है मोहिनी अट्टम कहाँ का है और उसकी क्या क्या खूबसूरती है। मोहिनी अट्टम को करते समय पैर को कैसे हिलाते हैं। आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, मोहिनी अट्टम भी सीख रहे हैं, तो आपको पता है मैं रहूंगा तो वहां भी IQ IP ही चलेगा, तो इसलिए मजा आने वाला है, ठीक है। ठीक है। हाँ, आपकी हॉबी हॉबी सब पे काम करेंगे। और फिर आता है बुक लिस्ट फॉर IAS एग्जाम्स, अंतिम चीज आती है। तो मेरे बच्चों, इसके लिए YouTube पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज बच्चा, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी चैनल पर, UPSC CSC हिंदी चैनल पर मेरा वीडियो पड़ा हुआ, आप इसे फटाफट फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये करना है, एंजॉय करिए, मेरा भरपूर आशीर्वाद है, मेहनत करते चलिए। और जो 22-23 में बच्चे एडमिशन 22-23 मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो अनअकैडमी पर आकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी से मैं सारी तैयारी कराता हूं। थैंक यू सो मच। अब मैं 2021 वाले बच्चों के लिए फाइनल शॉट कराने जा रहा हूं। क्या कराने जा रहा हूं? फाइनल शॉट, ठीक है। बाय बाय।